नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वो हर समय पेड़ की ओर देखता रहता था और सोचता था, कब ये पेड़ के छोटे पक्षी नीचे गिरेंगे और उन्हें कब मैं खा पाऊंगा। कम से कम घोंसले में रह रहे अंडे अगर गिर जाए तो मैं उन्हें एक ही बार में खा जाऊंगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रहा था। पर पेड़ पर बैठी टुनटुनी चिड़िया उस मगरमच्छ पर बहुत भरोसा करती थी। वो उसे अपना दोस्त मानती थी। क्या हुआ मगर भाई, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि पेड़ पर ये फल कितने मीठे होंगे, उन्हें खाने का मन कर रहा है। टुनटुनी को उसे देखकर दया आ जाती है और वो कहती है, अरे इतनी सी बात, तुम अभी रुको, मैं तुम्हें फल देती हूँ। टुनटुनी ने अपनी चोंच से फल तोड़कर मगरमच्छ को दे दिए और वो बहुत खुश हुआ। अगर ये पेड़ के फल इतने मीठे हैं तो इन फलों को खाने वाले पक्षी कितने मीठे होंगे। कब मिलेंगे मुझे ये पक्षी खाने के लिए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बुलबुल कबूतरी उड़ती हुई टुनटुनी के पास आती है तो उसे टुनटुनी नहीं मिलती। वो सोचती है, पता नहीं टुनटुनी कहाँ गई है। तभी मगरमच्छ उसकी तरफ बड़ी गौर से देख रहा होता है। बुलबुल कबूतरी सोचती है, पता नहीं ये मगरमच्छ ऐसे क्यों देख रहा है। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? वो मैं तो पेड़ के उन फलों को देख रहा था। टुनटुनी मुझे हर रोज ये फल खाने को देती है। बुलबुल ने उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी घोंसले में टुनटुनी आ जाती है। बुलबुल, तुम यहाँ कब आई? क्या तुम्हें कुछ काम था? बुलबुल ने रोते हुए कहा, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। उनकी देखभाल में ही मेरा सारा समय निकल जाता है। बाहर जाकर खाना भी नहीं ला पाती हूँ। ना जाने किस समय क्या हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। क्या तुम मुझे खाना दोगी? टुनटुनी ने एक पोटली में खाना दे देती है और बुलबुल जाने से पहले टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मुझे इस मगरमच्छ की नजरें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। तुम जरा संभल कर रहना। बुलबुल खुश होकर वहां से चली जाती है। तभी टुनटुनी मन में सोचने लगती है, आखिरकार बुलबुल ने ऐसा क्यों कहा होगा? लगता है इस मगरमच्छ से सावधान रहने में ही भलाई है। अब टुनटुनी मगरमच्छ से ज्यादा बात नहीं करती थी। क्या बात है टुनटुनी, आजकल तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करती हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। कोई बात नहीं दोस्त, मैंने बुरा नहीं माना। ये कहकर टुनटुनी खाने की तलाश में घोंसले से उड़ जाती है। मुझे लगता है टुनटुनी को मुझ पर शक हो गया है। अगर ऐसा है तो मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है। ठीक उसी समय पिंटू तोता अपने बच्चों को ले जा रहा था। तभी अचानक उसके मुंह से उसके बच्चे नदी में गिर जाते हैं और मगरमच्छ उन्हें तुरंत खा जाता है। खा गया, ये मेरे बच्चों को खा गया। अब मेरा क्या होगा? ये सब पेड़ पर बैठे टुनटुनी के बच्चों ने देख लिया और सारी बात अपनी माँ को बताने के लिए कहते हैं। अच्छा बेटा, तुम यहाँ पर जो हुआ है अपनी माँ को बताना चाहते हो, तब तक तुम जिंदा रहोगे तभी तो बताओगे।
ये कहकर मगरमच्छ पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। टुनटुनी के बच्चे घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी घोंसला पेड़ से नीचे खिसकने लगता है। तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। ये सब देखकर वो डर जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो मगरमच्छ? मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? माँ, इस मगरमच्छ ने तोते के बच्चों को भी खा लिया है। माँ बचाओ हमें, माँ बचाओ। मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। कितने समय से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। आज ये दिन आ ही गया आखिर। टुनटुनी ने अपनी चोंच से घोंसले को खींचने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है और बोलने लगती है, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहां पर बुलबुल आ जाती है और टुनटुनी के बच्चों को बचा लेती है। टुनटुनी ने अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तब वो वहां से अपने बच्चों को दूसरे जंगल में ले जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।